नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के राइवलरी तक सीमित नहीं है। यह है टेररिज्म के खिलाफ भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग की कहानी, सीधा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए से। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पोडियम पर आते हैं और शुरू करते हैं अपना स्पीच, नमस्कार फ्रॉम पीपल ऑफ भारत। ओपनिंग लाइन से ही साफ था, यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक एड्रेस नहीं है, यह था एक स्ट्रॉन्ग और अनअपोलोजेटिक मैसेज अगेंस्ट टेररिज्म। इसको बहुत सारे इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है। आप देख सकते हैं जहां एस जयशंकर ने कहा, मेजर इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक आर ट्रेस्ड बैक टू दैट वन कंट्री, और बिना नाम लिए उन्होंने पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बताया। और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। इंडिया ने अपने राइट टू रिप्लाई में कहा, और ये लाइन सुनिए जो रेंटाला श्रीनिवास, सेकंड सेक्रेटरी एट इंडियाज यूएन मिशन ने कही है। That a neighbor who was not named chose to nevertheless respond and admit their long-standing practice of cross-border terrorism. पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और भारत ने उस रिएक्शन को माना एक इम्प्लिसिट एडमिशन, मतलब बिना नाम लिए भी पाकिस्तान ने खुद मान लिया कि बात उसी की हो रही है। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 26 इनोसेंट टूरिस्ट मारे गए थे। इस बारबेरिक अटैक की जिम्मेदारी ली थी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने, जो लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी है। उसके बाद इस हमला का बदला लेने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के सभी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। जयशंकर ने कहा, इंडिया एक्सरसाइज्ड इट्स राइट टू डिफेंड इट्स पीपल एंड बॉट परपेट्रेटर टू जस्टिस। आप इस वीडियो में देखिए कैसे जयशंकर ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। Excellencies, while asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated list of terrorists. सोचिए, यह सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है। एस जयशंकर ने कहा, those who condone nations that sponsor terror will find that it's come back to bite them. यानी जो देश टेररिज्म को इग्नोर करते हैं वो खुद भी उसके शिकार बन जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान के रिस्पांस की। तो पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया बस मैलिशियस एक्विजिशन कर रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान ने बार बार रिप्लाई किया बिना नाम लिए हुए, तो ऑब्जर्वर ने कहा, दिस रिपीटेड रिप्लाई इज इटसेल्फ एन एडमिशन। रेंटाला श्रीनिवास ने कहा, और ये लाइन बहुत ही वायरल हो गई। आप हाल में ही बहुत सारी मीडिया में देखे होंगे कि श्रीनिवास का ये जो लाइन है वो कोट किया गया है, नो आर्ग्यूमेंट्स और अनट्रूथ्स कैन एवर वाइट वॉश द क्राइम ऑफ टेररिस्तान। आप ये आर्टिकल देखिए फर्स्ट पोस्ट का, यहाँ पर फुल ब्रेकडाउन है इंडियाज राइट टू रिप्लाई। दोस्तों, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्पैट नहीं है, ये है भारत का साफ मैसेज, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड नो हेजिटेशन इन कॉलिंग आउट हिपोक्रेसी ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जयशंकर ने अपने स्पीच में 3 पिलर बात की है दोस्तों, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस, आत्मरक्षा सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कहा है वी रिमेन डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट आवर पीपल एंड सिक्योर देयर इंटरेस्ट एट होम एंड अब्रॉड। अब सवाल यह है, क्या दुनिया सुन रही है? इंडिया ने कहा, UN designated list of terrorists are replete with nationals of that one country. और ये बात सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं है दोस्तों, यह एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। जब एक देश ओपनली टेररिज्म को ग्लोरीफाई करता है, जब टेरर हब्स इंडस्ट्रियल स्केल पे ऑपरेट होते हैं, तो क्या दुनिया चुप रहेगी? आप ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल देखिए जहां एस जयशंकर ने कहा, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म मस्ट बी चोक्ड, प्रोमिनेंट टेररिस्ट मस्ट बी सैंक्शनड, relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem। तो दोस्तों, यूएनजीए 2025 में एक बार फिर दिखा दिया, भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वो लीड करता है।
टेररिज्म के खिलाफ भारत का स्टांस है क्लियर, फॉर्म एंड फियरलेस। पाकिस्तान चाहे जितनी भी थिएट्रिक्स कर ले, इंडिया ने दुनिया के सामने एक मिरर रख दिया है और उस मिरर में टेररिस्तान का असली चेहरा साफ दिख रहा है। यह था हमारा आज का स्पेशल बुलेटिन। आज आप चाहे इन आर्टिकल को खुद पढ़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।